Namaste and welcome to my channel. I hope you all are happy, healthy and safe wherever you are. बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक छोटा सा टूर दूँ आपको मेरे इस जहान का, इस अनजाने बड़े से शहर में मेरे ये छोटा सा घर का टूर आप सबके साथ शेयर करूँ। बेंगलुरु की सबसे बड़ी खूबी है यहाँ की ट्रीज और प्लांट्स जो घर के सामने घर की खूबियाँ भराती हैं। वैसे इसे बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी बुलाया जाता है और मानो ये जैसे ही आप घर के अंदर जा रहे हो, इन प्लांट्स को देख के आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट ज़रूर आ जाती है। एंड थैंक्स टू द ओनर ऑफ दिस पीजी, द पर्सन हैज़ रियली मेंटेन्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रीनरी। वैसे मैं ये सोच रही थी ये मनी प्लांट अपने रूम में लेके जाऊँ, ये छोटा सा बट यहाँ से काट के, बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल सस्टेन और नॉट। मुझे उतनी तो नॉलेज नहीं है। सो अगर आप में से किसी के पास नॉलेज है तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे बहुत मन एक छोटा सा प्लांट मेरे आस पास रहे। तो चलिए घर की ओर बढ़ते हैं। मेरा रूम है, ये 4 मंजिला का फ्लैट है। सो ये है घर का एक छोटा सा एंट्रेंस। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं शू रैक्स है जो काफ़ी भर गई है हमारे जूतों से, और इतने लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली फिल्ड अप रहती है। लेफ्ट हैंड साइड में ये छोटा सा टेबल है जिसके नीचे हमने अपने बर्तनों से छोटा सा किचन का सेटअप बना लिया है। और टीवी हार्डली हम लोग कोई देखते हैं, बट हाँ टीवी भी प्रोवाइडेड है। सो आईपीएल, वर्ल्ड कप्स एंड इन सब के टाइम में तो भाई बहुत मस्ती होती है। इन सबसे प्यारी है ये लिविंग हॉल में ये बड़े बड़े खिड़कियाँ जहाँ से इतनी प्यारी रोशनी आती है, और वेंटिलेशन इसका सबसे ज़्यादा सही है। हल्की सी हवा भी बहती रहती है और रोशनी से पूरा घर चमकता रहता है दिन के उजालों में। अब अगर घर के राइट हैंड साइड में देखेंगे, ये एक कमरा है जो कि डबल शेयरिंग रूम है। सो इट्स शेयर्ड बाय समवन एल्स, आई कैन शो यू दैट रूम। उसके बाद है ट्रिपल शेयरिंग रूम और साथ में उनका वॉशरूम भी है। ये हमें एक फ्रिज भी है जिसमें थोड़े बहुत कहीं घूमने गए हैं हम, वहाँ का फ्रिज मैग्नेट्स है, और हमारा फ्रिज में यूजुअली वो खाली रहता है, थोड़े बहुत सामान रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, इमरजेंसी से जहाँ से हमारी पेट की बच जाए जब हम भूख लगे, रात के दूध दही बचे। और ये और एक सबसे प्यारा पार्ट है बैल्कनी। छोटा है बट यहाँ पे रह के शाम में जो मस्त हवाएं बहती हैं ना, तो क्या कहे, रात में भी आपको लिटरली कभी कभार ठंड लग जाएगी यहाँ पे अगर आप ऐसे ही बैठे रहो तो। और अगर आप देख सकते हो ये यहाँ पे ना चेरी ब्लॉसम होती है, हल्की हल्की दिखाई भी दे रही है, ये देखिए अब है चेरी ब्लॉसम का टाइम बेंगलुरु में, और पूरी की पूरी यहाँ भर चुकी है, और भी भरते हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई कुड कैप्चर राइट नाउ। और इस बैल्कनी के साथ ही शुरू होती है मेरे कमरे की ये छोटा सा दरवाज़ा है, जो कि नॉर्मल है, वैसे कुछ नहीं, कुंडली से दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे कमरे की ओर। और कमरे में घुसते ही ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज़ अ रैक जहाँ पे मेरे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। मम्मी देखेगी तो शायद डांट भी लगाएगी, खैर। और एक ड्रीम कैचर है, एंड बिकॉज आई लव ड्रीम कैचर्स, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था वैसे। और फिर यहाँ पे एक बेड है, बेड के सामान, वैसे मैं ब्लॉग ही बना रही थी अभी के काम कर रही थी, तो इसलिए सारा सामान वैसे बिखरा पड़ा हुआ है बेड के ऊपर। और फिर ऑन लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा सामान रखने के लिए जगह, जैसे चार्जर एंड वगैरह। मेरा हॉट बैग भी रहता है वहीं पे, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। खिड़की छोटी है बट देन इट्स ओके। ये दरवाज़ा वैसे वॉशरूम का है, और ये फ़ैन की हालत काफ़ी ख़राब है, इसको साफ़ करना पड़ेगा आंटी को कह के, क्योंकि मेरी हाइट तो पहुँचने से रही, और मैं अगर बेड पे चढ़ गई, चेयर भी लगा दिया, फिर भी नहीं पहुँच पाऊँगी। मैं आई लव स्टफ टॉयज।
ये मेरे बर्थडे के स्टफ टॉयज है और अब मैंने अपने दोस्तों को बोला है थोड़ा विराम लगाएं, क्योंकि वरना घर में मैं रहूँगी या तो वो स्टफ टॉय रहेंगे, इतने ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे बुक्स जो कि अभी तक मैंने ख़त्म नहीं किए रेड करके इस मंथ का। फिर भगवान का छोटा सेटअप, ऊपर मैंने भगवान जी को रखा है, शिव जी और गणेश जी हैं। और फिर यहाँ पे मेरा कबर्ड है जिसमें थोड़े बहुत मेरे ही पेंटिंग्स किए हुए हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो लीफ देख रहे हो वो एक लीफ के ऊपर मैंने किया था, वो वाइट पेंसिल के साथ किया गया ड्राइंग है। एंड यस, दैट्स इट, माय स्मॉल abode. Thank you for watching. I hope you like this video.